So next we are going to method number 6. So this is our last method जिसे कहा गया justification फंड मेथड और इसको हम प्रोविजन भी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जैसे आपने एसेट परचेज की है, उसका मेथड का पर्पज क्या है, एसेट की परचेज। तो अब आपको इसकी लाइफ होगी, जैसे 5 साल है या 10 साल है, तो उसकी लाइफ के बाद हमने इसको रिप्लेस करना है। तो एसेट की परचेज टू बी रिप्लेस्ड इन फ्यूचर, जिसको हम रिप्लेस करेंगे फ्यूचर। जब आपको रिप्लेस करना है फिर आपको दोबारा से फंड्स चाहिए, एंड वी रिक्वायर फंड्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम हर साल जो एसेट परचेज करिए, जब आप यूज करोगे उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, तो उतनी मनी जो हम एक फंड में ट्रांसफर करके रहते हैं। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये हम सेव कर लेते हैं एज ए फंड। फिर इस फंड को यूटिलाइज करके हम एक नई एसेट परचेज कर लेते हैं। उससे हमें जो मनी वाइज है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इसमें भी दो केस हैं। कई बार होता है कि फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। और कई बार होता है कि फंड हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसमें सर, तो इस मेथड का नाम है डेप्लीशन फंड मेथड। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, फंड नॉट इन्वेस्टेड एंड सेकंड है फंड इन्वेस्टेड। आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज में। तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका पर्पज होता है टू गेट सम इंटरेस्ट इनकम। तो कुछ आपको उस पर मिल जाती है इंटरेस्ट इनकम। तो उस केस में फिर आपकी एंट्रीज कैसे होती है वो देखते हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड बेनिफिट नॉट इन्वेस्टेड। इसमें से केस नंबर 1, डेप्रिसिएशन फंड नॉट इन्वेस्टेड। उसमें नॉर्मल एंट्री चलती है। देखो आप एसेट परचेज करके हो, पहले एसेट परचेज आपकी नॉर्मल एंट्री है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये आपकी परचेज होगी। फिर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है, डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड और चार्ज उतना ही फंड बना लो। तो आपने एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, इसको एक फंड में डाल दो आप। या इसको ये भी कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सोच लो अब आपकी 1 लाख की एसेट है। अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं और उसके बेस पर आपकी डेप्रिसिएशन आती है पर एनम 20,000। तो लाइफ है 5 साल, तो आपका फंड बन जाएगा हर साल 20,000। तो इंटू 5 करोगे जब 5 ईयर, तो ये 1 लाख रुपया आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इट मीन्स एट एंड ऑफ लाइफ, अब लास्ट ईयर आ गया जैसे आपका एट एंड ऑफ लाइफ। अब आप क्या करते हो, एसेट को सेल कर रहे हो, एसेट इट इज सोल्ड। तो फिर आपने जितना फंड बनाया है उसको एसेट में खत्म कर दिया। और ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, ये हर साल पीएनएल में चली जाएगी आपकी। इसलिए नॉर्मल एंट्री है आपकी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अब ऐसे सेल करके क्वांटिटी देखो क्या होगी। तो पहले आपने बैंक में जितना सेल प्राइस आपको मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और जो डेप्रिसिएशन फंड है इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिटेड, इसको आप एसेट में से राइट ऑफ कर दो टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब है एसेट में से जब आप उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, वो रह जाएगी उसकी डब्ल्यूबीडी। उसको कंपेयर किया इसकी सेल प्राइस से, डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट आपका पीएनएल में क्रेडिट, लॉस है तो आपका पीएनएल में डेबिट। तो ये एंट्री बन जाएगी। तो इसमें सपोज एक डब्ल्यूबीडी
ऑफ एसेट ऑन सेल, जब आप सेल कर रहे हैं, जैसे जो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन आपके पास है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ये हो गया, इसमें हम फंड को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस हर साल फंड बनता जा रहा है, वो बाद में यूटिलाइज हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, जब आप फंड को इन्वेस्ट करते हैं, तो लेके से सेकंड केस, दिस इज केस नंबर बी। डेप्रिसिएशन जो फंड आपने बनाया है, इसको हम इन्वेस्ट कर रहे थे, इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव है टू अर्न इंटरेस्ट इनकम, तो उसके थ्रू आपको अर्न करनी है इंटरेस्ट इनकम। तो इस मेथड को कहते हैं, डेप्रिसिएशन फंड का नाम है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड, उसमें भी आपको सिंकिंग फंड का अमाउंट दिया होता है। यदि आपको ₹1 एक्यूमुलेट करना है, तो वट इज सिंकिंग फंड, और जो टोटल डेप्रिसिएशन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है, अगर उसको बेसिक पर्पज क्या है, आपने ऐसे परचेज की 0 पीरियड में, कॉस्ट है आपके पास, तो हर साल आपको बनाना है डेप्रिसिएशन का फंड, और ये इतना एक्यूमुलेट हो जाए कि टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाए लास्ट में। उसमें और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो कुछ लेस अमाउंट है जो हम एक्यूमुलेट करते हैं। तो देखो एंट्री कैसे होंगी आपकी फर्स्ट ईयर में। पहले तो नॉर्मल है, आपने ऐसे ही परचेज की, फिर आपका है फर्स्ट ईयर का एंड आ जाता है। अब आपने डेप्रिसिएशन फंड बनाना है, डेप्रिसिएशन फंड क्रिएटेड, और उसकी एंट्री वही है आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, जो अभी हमने की थी। और फंड का नाम रख सकते हैं आप सिंकिंग फंड, क्योंकि अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चली जाएगी पीएनएल में आपकी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अब जितना आपने फंड बनाया है उतना पैसा आप इन्वेस्ट भी कर दो, तो एक और एंट्री बनती है इसमें, हम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है परचेज, इन्वेस्टमेंट की परचेज। हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं, कई बार हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, तो उनको हम अमाउंट पे करते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो हमें जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उतना अमाउंट वो रिफंड कर देंगे जब पॉलिसी मेच्योर होगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका नाम रख लीजिए आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। ये पहले साल 3 एंट्रीज है। एसेट परचेज हो जाएगी, नॉर्मल एंट्री है आपकी, एसेट टू बैंक, जिसे ये नॉर्मल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ऐसे परचेज होगी। सिंकिंग फंड क्रिएट हो गया, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पीएनएल में, और इन्वेस्टमेंट करनी। अब आप आगे नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल सेम एंट्री करेगी। इस फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको भी हम री इन्वेस्ट कर देंगे। फिर सिंकिंग फंड क्रिएट होगा डेप्रिसिएशन, और वो फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसको आप लिखिए, जैसे सब्सीक्वेंट ईयर्स में आपकी क्या एंट्रीज होंगी। तो पहले आपका इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्टेड, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, और जो इंटरेस्ट मिला है ना, वो आपकी इनकम है, उसको डाल दो सिंकिंग फंड में। फिर आपको करना है डेप्रिसिएशन फंड, आपको क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन फंड क्रिएटेड, एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड। अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जितना इंटरेस्ट मिला है आपको,
प्लस जो इस साल का फंड है, उन दोनों को मिलाकर इन्वेस्ट कर दो आप। तो सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, परचेज और मेड, ऐसी बन जाएगी सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इसको हम कहते हैं एनुअल जो फंड है आपका इस साल का, एनुअल डेप्रिसिएशन फंड, या इसका सिंपल नाम है एनुअल फंड। और प्लस जो इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला के आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो सब्सिक्वेंट ईयर में 3 एंट्री चलती रहेंगी। फिर आता है आपका लास्ट ईयर। तो अब देखिए लास्ट ईयर में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको। पहले इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है, वो आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा सिंकी फंड में, डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट को बल्कि आपने सेल कर देना। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, वहाँ से आपको कैश मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वैल्यू पे सेल करके तो जो प्रॉफिट है वो भी सिंकिंग फंड में डाल दो आप। ये सिंकिंग फंड जिसे प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब कि लॉस है उसको डेबिट कर दो सिंकिंग फंड में। तो इस तरीके से सिंकिंग फंड में डेप्रिसिएशन फंड आपका एक्यूमुलेट हो गया है। अब आप एसेट को राइट ऑफ कर दो सिंकिंग फंड से, उसको कहते हैं एसेट इज रिटर्न ऑफ। तो एंट्री बन जाएगी सिंकिंग फंड टू एसेट अकाउंट। और फिर इसको सेल कर रखे हैं। तो जब सेल करोगे, अब ये इनका जो डिफरेंस है, एसेट को कॉस्ट पर क्लियर हो रही थी, ये डेप्रिसिएशन की, बाकी बची डब्ल्यू भी। उसको सेल करके प्रॉफिट या लॉस आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इट मीन्स अब आप एसेट को जब सेल करोगे, एसेट की जो सोल्ड, एंट्री बन गई आपकी बैंक टू एसेट, यहाँ आएगी इसकी डब्ल्यू, और बाकी प्रॉफिट या लॉस आ गया P&L। या आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, सिंकिंग फंड को यहीं डेबिट कर दो, एसेट को ले लो पोस्ट पे, अपने आप आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है आपकी स्टडी मटेरियल में। तो दैट वन इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 5। So we are given that on 1st April 2013 2013, तो 1 अप्रैल को कुछ आपको बैलेंस शीट दे रखी है। तो जेड लिमिटेड परचेज लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 10 लाख। जेड लिमिटेड है, तो इट हैज टेकन टू लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ₹10 लाख। तो 10 लाख की आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, एंड द लीज विल एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2016। उसका जो एक्सपायरी पीरियड है 31 मार्च 2016। तो दिस इज 14-15, 3 साल की लीज है, तो इसमें लाइफ होगी आपकी 3 years। तो get decided to set up a sinking fund. Sinking fund was to be credited or debited with an annual contribution from profit interest made on this sinking fund represented this during the 3 years। अब आपको दिया है 3 सालों में ये ट्रांजेक्शन हुई है आपकी। अब आपको ईयर दिया है, देखो फर्स्ट ईयर 2013 से 2014 में द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन से टुक प्लेस। तो पहले तो आपने लीज पे लिया है, तो उसकी एंट्री कर रखी है, लीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो आपने एसेट ले ली लीज पर 10 लाख रुपीज। फिर आपको कह रहे हैं वो कि आपने 31 मार्च 2014 को कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट 320 मेड एंड दिस सम वाज इन्वेस्टेड। आपने डेप्रिसिएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिंकिंग फंड। उसका नाम है सिंकिंग फंड।
तो आपने कंट्रीब्यूशन किया है 3,20,000 और ये फिर आपने इन्वेस्ट भी कर दिया है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक 320 320। ये पहला साल हो गया आपका कंप्लीट। फिर आपको दिया नेक्स्ट ईयर जिसी जबर 14 से लेके 15 में। तो नेक्स्ट ईयर की 14 टू 15। तो इस साल में आपको ने किया है, तो ऑन 13 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट की जिसकी कॉस्ट थी 110,000 वर सोल्ड फॉर 120। तो 13 अक्टूबर को एक इन्वेस्टमेंट की जिसकी कॉस्ट थी 1,10,000, वो हमने सेल कर दी है 1,20,000 के ऊपर। तो आप एंट्री कर दीजिए बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट थी 110, सेल की आपने 120। जो इसका प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर कर दो सिंकिंग फंड में। 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपको ऑन सेल। फिर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है 31 मार्च को 320 का, इसमें सेम एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन ई मेड ऑन 31 मार्च 320। एक आपको इंटरेस्ट मिला है 16,000 का, उसकी एंट्री कर दीजिए आप बैंक टू सिंकिंग फंड, दिस इज इंटरेस्ट, ये रिसीव हो गया आपको 16,000 एंड वी आर सेइंग दैट एंड दिस वाज आल्सो री इन्वेस्टेड। फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 320 प्लस 16,000 का इंटरेस्ट भी आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। दिस विल बी 336। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। देन वी आर गिवन नेक्स्ट ईयर आ गया आपका 2015-16। अब आपका नेक्स्ट ईयर आता है 15-16। इसमें देखते हैं क्या एंट्रीज होंगी आपकी। तो 201516 9 अगस्त को इन्वेस्टमेंट्स आपने सेल कर दी है। इन्वेस्टमेंट्स जिसकी कॉस्ट थी 210 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है आपकी 210 और 20,000 प्रॉफिट है, तो 230 आपको मिल गया। एंड प्रोसीड्स ऑफ सेल वर री इन्वेस्टेड। अब जो सेल करके पैसा आएगा वो भी हमने री इन्वेस्ट कर दिया है, तो मीन्स वो बन जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, दिस इज 230। ऐसी लास्ट ईयर भी आप कर दो एक एंट्री 201415 में भी हमने सेल की थी, वो भी आपकी री इन्वेस्ट हो गई थी 1,20,000 की, उसके भी आप एंट्री कर सकते हो पिछले साल में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक 120 हमने री इन्वेस्ट कर दिया था, वो रह गई थी आपकी एंट्री। ठीक है जी, सेल कर गई प्रॉफिट पे, उसको री इन्वेस्ट कर दिया है। एंड 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला आपको 48,000 का, जिसको री इन्वेस्ट नहीं किया अब आपने बैंक टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट, तो दिस इज अवर 48,000। अब इसको हमने री इन्वेस्ट नहीं करने हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर आ गया वैसे भी आपका। एंड ऑल द जितनी इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड, जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने सेल कर दी है बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप देखो कितनी कॉस्ट है आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो ये है हमारी बुक्स में। पहले साल आपने इन्वेस्टमेंट की 320 की, फिर हमने सेल करी थी 110, फिर वो हमने री इन्वेस्ट कर दी थी 120, फिर आपने साल के अंत में 336 और इन्वेस्ट किया था, फिर हमने सेल की 210 की, फिर री इन्वेस्ट कर दी 230 की,
बस ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल। लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन हम करेंगे नहीं इन्वेस्ट, वो करके इस साल का कर दो आप एनुअल कंट्रीब्यूशन। उसकी एंट्री है कैपिटेशन फंड, फूड सिंकिंग फंड, वो आपका चल रहा है 3,20,000। ये हर साल हो रहा है आपका। और अब इसको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो देखो कितना इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है। 320 माइनस 110 प्लस 120 प्लस 336 माइनस 210 प्लस 230, 686 ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ये आपने सेल कर दी है अब लास्ट ईयर में, जिसमें ये सोल्ड फॉर 6,60,000। बाकी आपको लॉस हो गया है 26,000। उसको आप डाल दो सिंकिंग फंड में, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ईयर आस्किंग, अब कंट्रीब्यूशन आपने कर दिया है प्रॉफिट से। अब आपने किया है, वी आर सेइंग कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एन अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द सिंकिंग फंड। अब अपने ना सिंकिंग फंड को बनाना है, सिंकिंग फंड आपको बनाना है अप टू 10 लाख। तो उसको 10 लाख बनाने के लिए हमने कंट्रीब्यूशन किया है, तो 320 नहीं लेंगे तो चेक करके हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन था आपका 320। फिर आपको प्रॉफिट मिला था सेल के ऊपर 10,000 इन्वेस्टमेंट की, 16,000 का इंटरेस्ट मिला था फंड में। फिर 320 का और कंट्रीब्यूशन किया था आपने, ये सेकंड ईयर आ गया। फिर थर्ड ईयर में फिर प्रॉफिट मिला आपको 20,000 का सिंकिंग फंड में। इंटरेस्ट आ गया आपके पास 48,000 का। बाकी देखो कितनी शॉर्टेज लगी, इसको बनाना है हमने 10 लाख। ये लॉस भी हो गया आपका 26 का, -26। दिस बैलेंस है ये 330 प्लस 16 प्लस 340 प्लस 48 -26। ये बैलेंस है 708 -10, बैलेंस आ गया 292। तो 292 का आपको करना है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आएगा आपका 292। तो पूरा 10 लाख बनाना है अपनी। ये की आपकी एंट्रीज इस मेथड में। और फर्दर वो कह रहे हैं आपको प्रिपेयर करना है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट के सारे लेजर अकाउंट भी आपको बनाने हैं, लीज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखते हैं हम सभी अकाउंट्स। तो मैं शोज में शो कर देता हूँ आपको। तो पहले गो अकाउंट ओपन करते हैं। एक है आपका सिंकिंग फंड अकाउंट, यही मैं शोज में बना रहा हूँ पहला साल दूसरा। एक है आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने कंट्रीब्यूशन किया था बाई डेप्रिसिएशन 3,20,000 का, राइट। ये बन गया था आपका फर्स्ट ईयर में बैलेंस। वो बैलेंस है सी बी 320 का। नेक्स्ट ईयर में ये बन जाएगा बैलेंस बी बी 320। फिर अपने इन्वेस्टमेंट सेल की थी, उसमें आया था प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा आपका बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 16,000 का, सॉरी 10,000 का। फिर आपको मिला था इंटरेस्ट बाय बैंक इंटरेस्ट 16,000 का। फिर आपने किया और कंट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन फंड 3,20,000। इस तरीके से आपका ये बैलेंस आ गया सी बी, टू बैलेंस है सी बी। तो आप देखिए कितना बैलेंस है आपका 346 प्लस 320, 666। फिर आता है आपका थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 666,000। फिर आपने इन्वेस्टमेंट शेयर की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको मिला प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको मिला था कि इसमें ये आपने सेल की थी अब गो गस की 20,000 प्रॉफिट के ऊपर। फिर आपको इंटरेस्ट मिला था बाय बैंक 48,000 का। फिर आपने सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो सेल करके की बैलेंस
उसमें भी आपको लॉस हो गया था। उसमें देखिए आपको कितना लॉस हो रहा था, जिस वक्त 26,000 का फिर आपको लॉस हुआ था। थिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 26,000 थर्ड ईयर में। अब आपको ये बैलेंस रखना था 10 लाख के ऊपर, टू बैलेंस सीवी, क्योंकि ये फिर बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा एसेट अकाउंट में, जिसे ये 10 लाख आपको रखना है। फिर हमने देखा कितना शॉर्ट रह गया, वो आ जाएगा आपका बाई डेप्रिएशन फंड, ये आ गया था आपका 292,000। ये बन गया सिंकी फंड। सिंकी फंड इन्वेस्टमेंट देखो, तो पहले साल हमने इन्वेस्टमेंट की टू बैंक 320 बाय बैलेंस सीवी, दिस आल्सो 320। फिर ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बीगी। फिर आपने सेल करके इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, तो एक 20 में सेल करके प्रॉफिट आपका चला गया सिंकिंग फंड में 10,000 का। इसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया टू बैंक में एक 20। फिर अगले साल इंटरेस्ट मिला के हमने इन्वेस्ट किया टू बैंक, कितना था 16 और 3 20 336,000। ये आपका इन्वेस्ट होगा। बैलेंस आ जाएगा आपका 330 प्लस 120 प्लस 336 माइनस 120, जिसका बैलेंस आ रहा है आपका बैलेंस सीधे 666। देन वी हैव थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपका है बीगी 666। फिर आपने सेल करके इन्वेस्टमेंट, तो 210 वाली इन्वेस्टमेंट आपने सेल की थी, क्वेश्चन में देखिए आप। तो आपने सेल की थी 210 वाली 20,000 के प्रॉफिट में, 2 पीस के। इसका प्रॉफिट हो गया आपको टू सिंकिंग फंड में 20,000 का। तो अब हमें फिर इस साल इंटरेस्ट मिला, इस साल का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हमने कोई इन्वेस्टमेंट भाई ये परचेज कर ली 230 की, जितनी सेल करके आए टू बैंक 230। अब इस सारी इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया बाय बैंक। कितने में सेल किया है ये आपको दिया हुआ था लास्ट में, 6,60,000 पर आपने सेल कर दी, और आपका लॉस आ गया था बाय सिंकिंग फंड 26,000 का। वो आप वेरीफाई कर लो। तो फिर देखो 666 प्लस 250 916, और उसमें से माइनस हो गया आपका 230 माइनस 660, 26,000 का लॉस रह गया आपका, ये लॉस था। तो आपको बनाना है एसेट अकाउंट, जिसका नाम है लीज अकाउंट, और एक बना रहे हैं हम डेप्रिएशन अकाउंट, लेगेसी गोल्ड बन। देखो लीज अकाउंट सिंपल है, आपने प्रॉपर्टी ली है लीज पर, तो फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे हम टू बैंक, 10 लाख की लीज है आपकी। अब इस पर डेप्रिएशन चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिएशन का फंड बना रखे हैं आपने, तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, 10 लाख आपका बैलेंस शीट। फिर बीडी आ जाएगा 10 लाख, फिर आपका सीडी आ जाएगा अगेन 10 लाख, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर थर्ड ईयर में टू बीडी 10 लाख। अब इसको खत्म कर दो बाय सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में पैसा आ गया 10 लाख। ये एक तरीके से डेप्रिएशन किया आपकी। तो ये है आपका लीज अकाउंट, एसेट अकाउंट जिसे कहते हैं। फिर आपको बनाना है डेप्रिएशन अकाउंट, ये भी नॉर्मल है। इसकी एंट्री हम कर रहे हैं टू डेप्रिएशन सिंकिंग फंड, पहले साल में 320। फिर और बनाया आपने सिंकिंग फंड 320। फिर थर्ड ईयर में हमने सिंकिंग फंड बनाया था 292 का, जैसे जो बाय पीएनएल में चला जाएगा, बाय पीएनएल। जो भी आप डेप्रिएशन चार्ज करते हैं वो आपकी जा रही है पीएनएल में, जिसे 320। एंट्री डेप्रिएशन टू डेप्रिएशन फंड, ठीक है।
ये हमने डिस्कस किया जी सभी मेथड्स डेप्रिसिएशन के बेस पे। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक रहता है व्हेन देयर इज चेंज इन लाइफ कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी।